चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। वैश्य समाज सम्मेलन के जरिए बीजेपी का ताकत का प्रदर्शन। सीएम योगी, इसी के साथ ही राजनाथ और इसी के साथ ही पीयूष गोयल इसमें शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा भी यहां पर पहुंचेंगे। पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल वैश्य महासम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज राजधानी में वैश्य महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र और प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल शामिल होंगे। बीजेपी वैश्य समाज को पार्टी के काम बताने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। इस सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान वहां पर उपस्थित रहेंगे। डॉक्टर दिनेश शर्मा की मौजूदगी भी आपको देखने को मिलेगी। पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल वैश्य महासम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं और इसी के साथ ही बीजेपी अपना ताकत प्रदर्शन भी यहां पर दिखाएगी। रामानुज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रामानुज, जानकारी चाहेंगे महासम्मेलन को लेकर। सबसे पहले तो तैयारियों के तौर पर आप क्या देख पा रहे हैं और कितने बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी, जानकारी? देखिए, अगर बात की जाए जिस तरीके से तैयारियों की, तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और तैयारियों के साथ साथ जो है 11 बजे ये सम्मेलन रखा गया है और इसके बाद से तमाम जो मंत्री हैं गण वो वहां पहुंचेंगे और सभी लोग जो है बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और उस पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर कैसे जो है मजबूती लाई जा सके, किस तरीके से जो सत्ता में काबिज हो जा सके, ये सारी जो बातें इस मंच से शेयर करी जाएंगी। जी स्वाति। जी रामानुज, साथ ही साथ जानकारी ये भी कि और कौन कौन वहां पर मौजूद रहेगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस महासम्मेलन के जरिए बीजेपी एक बार फिर से अपनी ताकत का प्रदर्शन वहां पर करेगी। कार्यकर्ता मौजूद तो रहेंगे ही, लेकिन क्या कुछ कहा जा रहा है लोगों की तरफ से? कितनी बड़ी संख्या में लोगों की पहुंचने की बात कही जा रही है? देखिए स्वाति, अगर बात की जाए ये सम्मेलन एक बड़ा सम्मेलन है और जिसमें पीयूष गोयल खुद मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ अगर बात की जाए जिस तरीके की तैयारियां बीजेपी ने कर रखी है ताकि हर वर्ग को साथ कर जो है जनता के बीच जाया जा सके और उन वर्ग की नाराजगी जो है खासी तौर पर जो व्यापारी वर्ग था उसको मिटाने के लिए सम्मेलन जो है लगातार हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, पिछड़ों को लेकर जो राजनीति चल रही थी, जो तमाम राजनीतिक दल आरोप लगा रहे थे बीजेपी के ऊपर कि पिछड़ों को जो है कोई सहयोग नहीं दिया, पिछड़ों को आगे नहीं बढ़ाया, पिछड़ों को उचित सम्मान नहीं दिया गया, ये सारी चीजों को मिथ्या करने के लिए सम्मेलन किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है स्वाति कि लगातार जो है बीजेपी ऐसे कार्यक्रम करा रही है और जनता के बीच जाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एक ऐसा प्रण दे रही है जो कि जनता के बीच जाकर वो बताएं कि आखिर सरकार ने किन कामों को किया है और कितना सम्मान दिया है। सभी सबका साथ सबके विकास का जो नारा लेकर बीजेपी चल रही थी उसके अंदर, तो ऐसे जो है लगातार इस तरीके का प्रयास चल रहा है। और अभी भी अगर बात की जाए, पिछली बार भी लगातार सम्मेलन चल रहे थे और अब फिर से एक बार जो है बीजेपी सम्मेलन करने जा रही है और ये महासम्मेलन है वैश्य का। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पीयूष गोयल, नरेश अग्रवाल और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, तमाम वो बड़े नेता जो हैं वो सम्मिलित होंगे। और जिस तरीके से अगर बात की जाए जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, सारी तैयारियां जो हैं कर ली है ताकि उत्तर प्रदेश के जन जन तक जो है ये सर्व समाज पहुंचे और वहां पर जाके सरकार की नीतियों को बताए। जी बिल्कुल रामानुज, लेकिन सवाल ये भी, क्योंकि लक्ष्य 2022 के विधानसभा चुनाव को साधना है कि किस तरह से जीत हासिल की जा सके, क्योंकि देखिए रैलियों की शुरुआत हो चुकी है, महासम्मेलन आज होने जा रहा है, दौरों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ अब मैदान में गृह मंत्री अमित शाह भी उतर चुके हैं, जिस तरह से पिछला दौरा उनकी तरफ से किया गया। लेकिन सवाल ये, क्योंकि अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची हैं और सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि लोगों तक वो सुविधाएं, जो योजनाएं चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, वो पहुंचे। वहां तक जनता से किस तरह से जोड़ा जाएगा, क्या इन चीजों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा? इनको लेकर भी पदाधिकारियों को या फिर जो वहां के कार्यकर्ता हैं उनको चीजें बताई जाएंगी, जिम्मेदारी सौंपी जाएगी?
देखिए स्वाति, जो है बीजेपी के अंदर की स्ट्रक्चर है, बीजेपी कैसे जो कार्य करती है, हर दिन जो है बीजेपी का चुनाव का दिन होता है और बीजेपी हर दिन तैयारी में चलती है कि कैसे जो आगामी चुनाव आने वाले हैं। यानी कि 5 साल जब सरकार बनने के बाद बीजेपी बिल्कुल आराम नहीं कर रही है और लगातार जो है सरकार बनाने का, अगली सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। और अभी आपने देखा कि जिस तरीके से रैलियों की बात की जाए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के दौरों की बात की जाए, जिस तरीके से लोकार्पण जो और शिलान्यास हो रहे हैं, ये बता रहा है कि कैसे जो पिछड़े क्षेत्र है जहां पर विकास कोसों दूर था, उसको कैसे मुख्य धारा में लेकर आए। ये सारी चीजें बीजेपी एक प्लान वे में कर रही है। बीजेपी और सरकार दोनों का जो समन्वय है वो कहीं ना कहीं जनता को भा भी रहा है और जनता को स्थिति अगर बात की जाए, जो तमाम विकास की अगर बात की जाए, विकास, सतत विकास जो है जमीन तक कैसे पहुंच पाए, चाहे सड़कों की बात की जाए, चाहे तमाम और विकास, चाहे स्वास्थ्य की बात की जाए, ये सुविधाएं कैसे जन तक पहुंचे, ये सारी व्यवस्थाएं जो है लगातार कर रहे हैं। और इसमें अभी अगर बात की जाए जिस तरीके से संगठन की, तो संगठन के लिए अभी कुछ दिनों पहले जो बैठक हुई थी दिल्ली के अंदर, उसका ये निचोड़ निकला कि जनता के बीच जाएं, केंद्र और प्रदेश की योजनाएं जो जनता लाभान्वित हुई है, उन जो लाभार्थी थे उनके पास जाएं और उसके साथ साथ जो है उनके देखकर जो आसपास के लोगों वाकई, क्योंकि अगर बात की जाए आवास की, तो आवास जो है घर घर पहुंचे हैं, जहां पे जरूरतमंदों को वहां पर सरकार ने सीधे उनके खाते में भेजा है पैसा। और तमाम योजनाओं का जो पैसा है स्वाति, वो सीधे खातों में जाना एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की, ताकि बीच का जो कमीशन खोरी होती थी वो ना हो सके। और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है ये रणनीति तय की थी और केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने मिलकर, कि हर लाभार्थी को जो लाभ जो है उसके खाते तक पहुंचे, बीच में कोई कमीशन खोरी ना हो। और इसका लाभ भी हुआ और जनता को इसका लाभ भी मिला है। और इसी क्रम को जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास भी कर रही है। बीजेपी केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं, उनको बता रही है कि कैसे सतत विकास जो किया है बीजेपी सरकार ने, जो केंद्र की सरकार ने, जो प्रदेश की सरकार ने, वो क्या था और किस तरीके से उसकी और स्थिति आगे बेहतर हो सकती है। जिन पिछड़े क्षेत्रों की अगर बात की जाए, पिछड़े क्षेत्रों में जो स्थिति थी उसको कैसे दूर किया है, सारी चीजें, क्योंकि एक खाका तैयार किया है हर जिले का, हर विधानसभा का, हर जो है ग्राम पंचायत का। तो ऐसे खाका लेकर जो है, क्योंकि हर ग्राम सभा में जो विकास किया गया है, हर ग्राम सभा में जो आवास दिए गए हैं, उसकी एक लिस्ट जो है तैयार की गई है बीजेपी की तरफ से। और व्यापारी वर्ग की अगर बात की जाए, व्यापारी वर्ग को जितना नुकसान कोविड काल में हुआ उसको कैसे दूर किया जा सके, कैसे राहत दी जा सके, ये सारी प्लानिंग जो है बीजेपी के पास है उत्तर प्रदेश के अंदर। और कैसे इन लोगों को मनाया जा सके। और वैश्य समाज की अगर बात की जाए, जिस तरीके से वैश्य समाज का जो लोग हैं वो लगातार माना जाता था कि बीजेपी के वोटर हैं, और ऐसे में जिस तरीके के कोविड और जीएसटी, ये सब तमाम जो नोटबंदी, ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक साथ आने पे उन लोगों का नुकसान जो हुआ था, उसके लिए भी सरकार ने रोड मैप बनाया था। उसके लिए भी जो है संगठन जो है जमीन तक जा रहा था, उनको समझा रहा था कि विकास जो है इसमें संघर्ष भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारी चीजों को लेकर बीजेपी अब जमीन पर जा रही है, उन लोगों को मना भी रही है जो वाकई मुखर होकर जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, बीजेपी के तमाम उन नीतियों के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन उनको जब समझाया जा रहा है, एक पूरा गुरु मंत्र जो है वो दिल्ली से मिला था, जिस गुरु मंत्र को जो है आगे मुख्यमंत्री भी बता रहे हैं और आगे जो कार्यकर्ता हैं जो उस बैठक में शामिल थे, उन्होंने भी अपने मंत्री, अपने जो संगठन के लोग हैं उनसे चर्चा की थी। संगठन के लोगों ने भी इस पूरे विषय को लेकर लगातार सम्मेलन करे। और ये भी जो सम्मेलन हो रहा है, ये इतना बड़ा सम्मेलन है कि तमाम जो वैश्य समाज है उसको कहीं ना कहीं एक साथ लेकर बीजेपी आने की कोशिश कर रही है। और लगातार जो है इस वैश्य समाज का जो नुकसान हुआ था उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। और पिछली बार भी देखा आपने कि जिस तरीके से अलग अलग जातियों का सम्मेलन कराया गया था, वो इसीलिए कराया गया था कि ताकि किसी प्रकार का कोई दुविधा, कोई संशय ना हो लोगों के अंदर सरकार के प्रति। जी बिल्कुल, प्लानिंग तो है बीजेपी के पास, लेकिन हालांकि इंप्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि समय अब बहुत कम है, 2022 बेहद ही करीब है, और अब इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा ये देखना बड़ा सवाल होगा। रामानुज, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। देखिए, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।